हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 7 का लास्ट टेस्ट सीरीज है। इससे पहले मैंने टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 ये वाला डाल रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के सारे टेस्ट सीरीज डाल रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको वहाँ से अटेंड कर लीजिए, ठीक है, और इसको भी अटेंड कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट सीरीज को। हमारा टेस्ट सीरीज सबसे पहले आ रहा है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। कहता जीवाश्म समानता किस में पाए जाते हैं। बेटा, फॉसिल्स आर मोस्टली फाउंड इन, रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है, आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, तटचरी चट्टान में पाया जाता है, इनमें से सभी में पाया जाता है। बताओ किसे पाया जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है, इग्नियस रॉक में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, या इनमें सभी में पाया जाता है। बताओ बेटा किस में पाया जाता है। जीवाश्म अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, फॉसिल अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही आंसर का होता। कमेंट बॉक्स आंसर लिखो, फटाफट आंसर लिखो, क्या होगा सही आंसर। बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मैं क्यों बताऊंगा, आप बताओ। टेस्ट आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ, अब बताओ क्या होगा। बताओ। ये तो गारंटी है, जितना टेस्ट सीरीज मैं ले रहा हूँ, अगर तुमने कवर कर लिए सारी टेस्ट सीरीज को, टेस्ट सीरीज खाली कवर कर लिए, 70-80% मार्क्स कोई नहीं काटेगा वायु में। 70 से 80% कोई नहीं काटेगा। कुछ पढ़े नहीं पढ़े उससे बहस नहीं है। 70 से 80% कोई नहीं काटेगा, सिर्फ टेस्ट सीरीज अटेंड करने से, जितने टेस्ट सीरीज मैं ले रखा हूँ, ठीक है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेडिमेंट्री रॉक्स। जी हाँ, तटचरी चट्टान में, ठीक है। इसमें टिक आउट कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी में, ये सही आंसर हो जाएगा। यहीं पे फॉसिल्स वगैरह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ रहा है। किस जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। व्हाट इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। किसी भी जीव का विकासीय इतिहास, एवोल्यूशनरी जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे किसी जीव का, वो क्या कहलाता है ना। ऑन्टोजेनी कहलाता है, फाइलोजेनी कहलाता है, पूर्वजता कहलाता है, जीवाश्मिकी कहलाता है। बताओ, ऑन्टोजेनी कहलाता है या फाइलोजेनी कहलाता है, एस्ट्री कहलाता है, या पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स से फटाफट आंसर लिखो, क्या होगा सही आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखो। फाइलोजेनी, ठीक है, फाइलोजेनी टिक आउट कर लेंगे, नंबर बी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है विकास की विलुप्त कड़ी है, द मिसिंग या एक्सटिंक्ट लिंक ऑफ डेवलपमेंट, क्या कहलाता है। बताओ बेटा। फेरिटिमा, लिमुलस, पेरिपेटस, आर्कियोपेट्रिक्स, क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या कहलाता है। पेरिटिमा, लिमुलस, पेरिपेटस या आर्कियोपेट्रिक्स, क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताओ कि मिसिंग लिंक या ऐसा कौन सा लिंक है जो डिस्कनेक्ट है, वो मैच नहीं कर रहा है अलग अलग जीवों से, या किसी भी जीव से मैच नहीं कर रहा है, कौन सा है। बताओ, आपके पास 4 ऑप्शन, 4 सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ बेटा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। बताओ इसका सही आंसर हो जाएगा, बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, आर्कियोपेट्रिक्स। जी हाँ, आर्कियोपेट्रिक्स का जो है कनेक्टिंग लिंक किसी से मैच नहीं कर रहा जल्दी, ठीक है। चलिए आगे तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर गण तथा किस कुल का सदस्य है। मैन इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एंड फैमिली। जी हाँ, सबसे पहले आ रहा है एथेरोपोइडी तथा पोंगिडी, बी में है प्राइमेट्स तथा पोंगिडी, सी में है प्राइमेट्स तथा होमिनिडी, और डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 के, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा। बताओ ह्यूमन किससे करने, मतलब ह्यूमन का जो ऑर्डर है, पूरा हिस्ट्री बताइए ह्यूमन का, कि वो उसका ऑर्डर क्या है, उसका फाइलम क्या है, बताइए किस फैमिली बिलोंग करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स आंसर लिखो फटाफट। हुआ नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, नहीं मिल रहा है तो हम है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, सी, प्राइमेट्स एंड होमिनिडी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर लीजिए, यही सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 कहता है मोजाइक युग है, मोजाइक एरा एज क्या है। मोजाइक युग मत्स्यों का, मछलियों का था, उभयचरों का था, जो कि जमीन और पानी दोनों जगह रहते हैं, सरीसृपों का था, ट्राइलोबाइट्स का था। बताओ किसका था। फिशेस का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, ट्राइलोबाइट्स का, किसका था। बताओ। मोजाइक युग, एक युग गुजरा है, एक काल गुजरा है, बीच में एक समय गुजरा है, उसमें इनमें से 4 में से कोई एक था और कुछ नहीं था उस समय। बताओ क्या था। मोजाइक एरा एज ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बताओ
जानते हो टेस्ट सीरीज में जितने भी मैं टेस्ट ले रहा हूँ ये बोर्ड के अलावा नीट को भी कंडक्ट करता है, बहुत ज़्यादा कंडक्ट करता है, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन उससे मैच करते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 के सही आंसर क्या होने फ्रेंड्स बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में टिकट कर लो, सही सिर्फ का रेप्टाइल्स का, जी हाँ रेप्टाइल्स का युग चला था, एक टाइम में सिर्फ रेप्टाइल्स थे धरती पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा हमारे सामने, मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषीय अंग हैं, द वेस्टिजियल ऑर्गन फाउंड इन ह्यूमंस आर, मनुष्य में ऐसा कौन सा अंग है, कौन सा ऑर्गन है जो अवशेषीय अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो है लेकिन उसको उतना काम है नहीं या नहीं बराबर काम है, बताओ क्या होगा। कर्ण पेशियां, उदर पेशियां, खेपड़ी मुख्य पेशियां, इनमें सभी टेम्पेनिक मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स या पेट्रियोगिस मसल्स या ऑल ऑफ दीज, बताओ क्या होगा, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, बताओ फटाफट क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सभी ऐसे अंग हैं जो कि मनुष्य क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषीय अंग है जो वहां पे कोई काम का नहीं। इसका क्या काम का, इसको काट के हटा भी देंगे फिर भी ऑप्शन में करेंगे, है ना। तब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। कहता है इनमें से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लियर एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑब्टेन्ड, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसके द्वारा हमें जो है क्लियर एविडेंस प्राप्त चलता है कि जीव कैसे डेवलप किया होगा धरती पर, कैसे बना होगा, हम लोग इंसान कैसे बन गए, किस तरह से, ठीक है। बताओ नंबर ए में जीवाश्म, नंबर बी में अवशेषीय अंग, नंबर सी में भ्रूण और नंबर डी में आकारिकी, फॉसिल्स, वेस्टिजियल ऑर्गन, एम्ब्रायो, मॉर्फोलॉजी। 4 ऑप्शन, चारों में से क्या सही आंसर होगा फटाफट बताओ क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा सही आंसर। सिंपल सी बात है, पहले वाले टेस्ट में भी हमको बता चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म, फॉसिल्स। फॉसिल से पता चलता है हमको कि किस प्रकार का जीव होना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ता है। कहता है योगतम की उत्तर जीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। बाय whom was the idea of survival of the fittest introduced, है ना। किसके द्वारा, मतलब कि उत्तम जीवित रह सकता अच्छे तरीके से किसी भी एरिया में, वो थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। लेमार्क के द्वारा, डार्विन के द्वारा, विजमैन के द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा। लेमार्क, डार्विन, विजमैन, हर्बर्ट कौन थे, ये 4 साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने ये बात बताया था किसी भी एरिया में कोई भी जीव अच्छे तरीके से फिट कैसे रह सकता है, इसका क्या बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा फटाफट से बताओ, 4 ऑप्शन तुम्हारे पास, फटाफट बताओ कौन दिए थे थ्योरी। लेमार्क दिए थे, हमको इतना लगता है। तब डार्विन, वो होने लगता है। तो 2 ठो है, तुम बताओ क्या होगा, बताओ। ए भी तो नहीं होगा, गारंटी है। सी डी में बताओ क्या होगा, सी होगा कि डी होगा, बताओ क्या बताओगे। ठेला वाला बोल देंगे झूठो बोलते हैं आप, तेज नहीं है, खाली बोलते झूठो, तेज है। कहाँ तेज है, कहाँ बताता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हर्बर्ट, जी हाँ सॉरी डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट डी इसका सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट, इन्होंने इसको दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा थ्योरी है जो कि जीवों के अंदर चेंजिंग आया है, वो जीन की वजह से आया है, जीन के चेंजिंग की वजह से आया है। ये निम्न कौन सा थ्योरी साइंटिस्ट दिए थे, है ना। नव लेमार्किज्म दिए थे, नव डार्विनिज्म दिए थे, है ना। संश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिए थे, डार्विनिज्म दिए थे, कौन दिए थे। क्वेश्चन 9 का था विच ऑफ द फॉलोइंग, उसी को मैं इंग्लिश में पढ़ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज कंसिडर्ड एवोल्यूशन एज द काउज ऑफ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, न्यू लेमार्किज्म द्वारा, न्यू डार्विनिज्म द्वारा, या सिंथेटिक थ्योरी द्वारा, या डार्विनिज्म द्वारा। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा, किसने इसका दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। चलो मैं बोर्ड वगैरह से हट जाता हूँ, बताओ पूरा दिख रहा होगा क्वेश्चन, बताओ इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंथेटिक थ्योरी। जी हाँ, सिंथेटिक थ्योरी द्वारा पता चलता है कि जो है जीनों की चेंजिंग की वजह से जो है इवोल्यूशन में चेंजिंग वगैरह हुई थी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आता हमारे सामने, कहता है डार्विनिज्म फिंचेस निम्न में से किसका उदाहरण है। डार्विन फिंचेस इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डार्विन फिंचेस किसका उदाहरण है, मतलब डार्विन फिंचेस किससे कनेक्टेड है, किसको दर्शाता है। संयोजी कड़ी, अनुकूलनी विकिरण, अभिसारी क्रम विकास, संकरण का, किसका, कनेक्टिंग लिंक, एडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, या हाइब्रिडाइजेशन, किसका।
बताइए ए बी सी डी, चार ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? फटाफट बताइए। क्वेश्चन 10 का सही आंसर क्या आ जाएगा? बेटा से सही आंसर हो जाएगा एडेप्टिव रेडिएशन। जी हाँ, एडेप्टिव रेडिएशन सही आंसर हो जाएगा जी, सही आंसर एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, बिन मल्टी आउट कर लेंगे। चलिए हम लोग इसी टेस्ट सीरीज के सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है, तो 10 नंबर को ये हो गए। इसका आंसर आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम को डाउनलोड करेंगे, फिर इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप उस चैनल पे चले जाएंगे टेलीग्राम में, और वहां पे इसका आंसर आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, जैव विकास में इसकी क्या भूमिका है? What do you understand by gene mutation? What is the role in biological evolution? बेटा बताओ, जीन म्यूटेशन से तुम क्या समझते हो? सडनली चेंजिंग हो जाता है डीएनए के अंदर जीन, उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। इसका क्या रोल है एवोल्यूशन के अंतर्गत? बेटा जीन चेंज होगा तभी तो डीएनए चेंज होगा, डीएनए चेंज होगी तो तभी तो ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजिंग आएगा, है ना? इसीलिए जीन म्यूटेशन होना आवश्यक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हार्डी-वेनबर्ग संतुलन को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम? ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरी को कौन जो है इफेक्ट करता है? आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, कुछ भी ऑप्शन आप दे सकते हैं, कई सारे फैक्टर्स जो है उसको इफेक्ट करते हैं। तो आप बताइए कि हार्डी-वेनबर्ग थ्योरी को कौन सा कारक इफेक्ट करता है, उसके बारे में बताना है। पीडीएफ पे इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 का था पूरा जीवी प्रमाण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट बायो प्रूफ? ठीक है, इसके भी आंसर आपको इसी पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा आपको, कि पूरा जीवी का प्रमाण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जीवन के उद्भव के संदर्भ में लेजेरो एस्पेलेंजानी का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया बताइए? व्हाट डिड लेजेरो एस्पेलेंजानी यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ? एस्पेलेंजानी का क्या प्रयोग रहा था ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंतर्गत, उसके बारे में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कहता है विकासवाद के संबंध में मिलर एवं यूरे के प्रयोग का वर्णन करें। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर एंड यूरे इन रिलेशन ऑफ एवोल्यूशन। पूछता है कि जो डेवलपमेंट हुआ था धरती पर, जो जीवन का डेवलपमेंट हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई थी, उसमें मिलर और यूरे का क्या थ्योरी दिया गया था, क्या सिद्धांत दिया गया था, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन आ रहा है जो कि 3rd स्टेप है, और ये मैं हर एक टेस्ट सीरीज के लास्ट में एक लॉन्ग क्वेश्चन देता हूँ 5 मार्क्स का, जो कि बहुत ही मजेदार होता है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित को परिभाषित करें, डिफाइन द फॉलोइंग। यहाँ कुछ वर्ड दिए गए, इसको आपको डिफाइन करना, फॉलोइंग को मतलब इसमें किसी को डिफाइन करना, सभी को। कहता कर्मिक विकास, ठीक है, एवोल्यूशन को डिफाइन करना, या रिकैप्चर प्रिंसिपल, उसके बाद आनुवांशिक विचलन, जेनेटिक डाइवर्जेंट, विनिमय का एक्सचेंज, और जो ई नंबर है उसका है एग्रोबैक्टीरियम। तो कुल मिलाकर 5 आपके पास डिफाइन करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इनको आपको एक एक करके डिफाइन करना है। ठीक है, तो आज के टेस्ट में यहीं तक रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।